प्रिय छात्रों, आज हम लोग सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। सपोज दैट कि दो सारणी दी गई दो समीकरण दिए गए हैं। a1x प्लस a2 b1 y इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण ये दिया गया है कि a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो इन दोनों को हम लोग इम्प्लाई दैट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a1x इक्वल टू माइनस b1y और a2x इक्वल टू माइनस b2y। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0 तो y नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों दिया गया है। तो इन दोनों का एक्स वाई को विलोपन किया जाए तो a1 बाई a2 इक्वल टू ऑफ p1 बाई p2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में हम लोग जानते हैं कि a1 p2 माइनस a2 p1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग सारणी के रूप में लिखते हैं। सारणी दो लाइन सीधी खींच देते हैं तो ये इसको हम लोग लिखते हैं a1 b1 a2 b2 इक्वल टू ऑफ 0। तो यहाँ देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू ऑफ 0 सेम हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली दैट एक समीकरण दिया गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण ये दिया है कि a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण ये दिया गया है कि a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये तीन समीकरण दिए गए हैं। तो हम लोग बाह्य गुणनखंड विधि से दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो वहाँ नियम ये है कि x बाई इस वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं, इसके कोफिशिएंटों को लेते हैं, यानी y और z के कोफिशिएंटों को लिखते हैं। और वो किस प्रकार से लिखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी b2c3 माइनस b3c2। ठीक, अब y निगेटिव होता है वहाँ पे तो y निगेटिव कर दिए और इस वाले छोड़ देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a2c3 माइनस a3c2। इसी प्रकार z का लिखेंगे तो z इक्वल टू इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लिखेंगे a2b3 माइनस a3b2। ठीक, यहाँ से हम इन दोनों समीकरण 2 और 3 से हल किए तो एक्स वाई जेड के मान आ गए। तो ये एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 b2c3 माइनस b3c2। यहाँ x पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा a2c3 माइनस a3c2 इक्वल प्लस c1 a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू ऑफ 0। और यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ भी उसी सेम ऊपर की तरह से x नॉट इक्वल टू 0 होगा, y नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन ऑलरेडी दी गई है। ठीक, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3 इक्वल टू ऑफ 0।
यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड ऑर्डर का है तो ए वन लिख लिए, उसके बाद ये ठीक सामने बंद कर देंगे और इसके ठीक सामने ए1 के बंद कर देंगे तो बचेगा B2C3C3 B3C3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2। ठीक, ये हो जाएगा। अब B1 के साथ माइनस लेते हैं तो माइनस लिख लेंगे, माइनस B1, फिर इसके ठीक सामने बंद कर देंगे और इसके ठीक सामने बंद कर देंगे। ठीक है, इसके सामने बंद कर देंगे, बचेगा A2C2 A3C3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A2C3 माइनस A3C2, फिर प्लस C2 AC1, तो फिर इसके ठीक सामने बंद करेंगे, इसके सामने बंद कर देंगे, जो बचेगा तो A2B3 माइनस A3B2। इस तरह से हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं सारणिक का, कि सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजी व्यंजक है। सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजी व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या वर्ग रहती है। वर्ग रहती है मतलब ये देखिए, इसमें 4 अवयव हैं यानी 2 का वर्ग है, और इस वाले में इसमें 9 अवयव हैं यानी 3 का वर्ग है, तो यानी वर्ग रहती है। इन राशियों को प्रायः एक वर्गाकार विन्यास में लिखकर उसके अगल बगल 2 ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती है। तो यहाँ 2 रेखाएं खींच दी गई हैं, यहाँ भी, n अवयवों वाले सारणिक को nवें क्रम का सारणिक कहते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 ऑर्डर की हम लोग डिटरमिनेंट कहेंगे, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहेंगे यानी सारणिक कहेंगे, और इसको 3 ऑर्डर का सारणिक कहेंगे। फिर हम लोग कल इसकी प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे सारणिक के।